पानी कुदरत की बड़ी नेमत है। इसे महफूज कर लिया जाए तो ज़राअत और तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। अगर ये बिफर जाए तो बर्बादी फैला देता है। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े सैलाब ने जहां कई इंसानों को लुक़्मा अजल बनाया, वहां जिंदा बच जाने वाले इंसानों से आखिरी लुक़्मा तक छीन लिया। ज़मीन पर सैलाब की लपेट से इन इंसानों को बचाने के वसाइल जिनके पास थे, वो फ़िज़ा से नज़ारा करके दुखों का मदावा करने का दावा करते रहे, मगर इनके दावे उन मुसीबत ज़दा लोगों की हालत ज़ार से मुताबिकत नहीं रखते। अभी तो पानी भी ये पी रहा है, कोई खाना भी नहीं मिल रहा, अभी पेट भूखा है, कैसे वक्त गुजारें? आप बताइए, आपको क्या ऐसे नज़र आता है नुकसान? ये अच्छा है तो फिर सही है। अस सारे लोड़ गए, सारा मडी सामान सारा लोड़ गए, हुण सारा खावण पीवण दे कैसा कहने असा किदे वञूं। आज न्यूज़ की टीम जब पंजाब के पहले मुतासरा ज़िला मियांवाली पहुंची तो जिनाब बिराज से गुजरने वाला सैलाबी रेला हर गांव और हर गली में तबाही फैलाता नजर आया, मगर रिलीफ नाम की कोई चीज़ नज़र ना आई। अचानक वहां वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आमद की खबर पहुंची तो इंतज़ामिया ने शहबाज शरीफ हाई स्कूल में हंगामी तौर पर एक कैंप कायम किया, मगर इसमें मुतासरीन मौजूद नहीं थे। अचानक ही चंद मुतासरीन को पानी से निकाल कर वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई, मगर जब वज़ीर आला इस कैंप में ना पहुँच सके तो मुतासरीन को बग़ैर इमदाद के वापस भेज दिया गया। ऐसा ही मजाक करीबन हर मुतासरा ज़िला में नज़र आया। कोई हुकूमत का कोई अमले का बंदा सारे को नहीं आके पूछा भी तुम्हारी खुराक कोई तुम्हारा कोई मेडिकल का कोई मसला कोई यो ऐसे आप चार पहिया पा के था सुते हुए सारे कोई भी नहीं आता पिया था, कहीं भी सारे को आके कहीं सियासी कहीं लीडर कहीं नहीं आके पूछा सारे को। अपनी मदद आप देता किराया दे के गए, ट्रैक्टर किराए पे खड़े, लेकिन सारी ना कोई हुकूमत मदद की थी ना किसी और की थी। चश्मा बिराज से लाखों की उससे का गुजरने वाला रेला जिस अंदाज में ज़िला बखर की तरफ बढ़ रहा था, इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये तबाही का कितना सामान अपने साथ लेकर जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तूफ़ानी दौरे तो किए, लेकिन ये इतना बड़ा इंसानी अलमिया है कि उनकी कोशिशें आटे में नमक के बराबर साबित हुईं। हम रात की तारीकी में ज़िला बखर की तहसील दरिया खान में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हल्के इंतखाब में PP 48 पहुँचे तो वहाँ पर हमें यकीन था कि जिन लोगों ने शहबाज शरीफ को यहाँ से बिला मुकाबला मुंतखब कराया, इंतज़ामिया उनके लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ होगी, मगर सूरत हाल मायूस कुन थी। 2 रोज़ से ये लोग घरों के बाहर रात बसर कर रहे थे, मगर इनके लिए वज़ीर आला पंजाब ने ना ही एक कश्ती और ना ही किसी एक फ़र्द के लिए खाना भिजवाया। खादिम आला का तमाम वोट बैंक पानी में डूबा हुआ था। कोई ठिकाने की चाह कोई नहीं, अल्लाह की जात आ सके कि सोन भैया बाने कितने निकल गए। बहुत नुकसान थे गया, सारिया मूंगियां बुड़ गई, सारे पीटर बुड़ गए, सारे कोल मकान ढह गए, तक हुकूमत साल कोई तावन नहीं करें पे बिया, सारे इनते रिश्तेदार इन और त्रीजी रिवार है वो पानी दे बुढ़े हुए। कल तू रख के आज ते सवेर दे असां परेशान कने फोन कर कर के थके कने क्या करूं, सारी गाल इथा कोई नहीं सुनता पे क्या कुआ कोई था। जिला बखर में भी पानी करेला गरीब बस्तियों को अपनी लपेट में लेता रहा। आज न्यूज़ की टीम सैलाब ज़दा इलाकों से ये इतलात नशर कर रही थी कि किन इलाकों में इमदाद की ज़रूरत है। इस दौरान इर्द गिर्द मौजूद पानी में से जहरीले सांप निकलते रहे, लोगों के असासे डूबते रहे, मगर इंतज़ामिया अपने दफातर से ना निकली।
सारे मकान ढाए गए, जमीन लुढ़ गई, दाने लुढ़ गए, माल लुढ़ गए। असा आप जा जाते तेरा ठिकाना कोई कहे नहीं। बिल्कुल तबाह थी गए। चौथी रिवार टुरदे वदे सफर करने वदे कोट दू को भूख को मरदे डे रात जिता आवेंदे ढाए वेने डे जिता दे वट टुर पने। सारे पासे तबाहियां थी गए, सारे घर तो बेकार थी गए, सारे मकान ढाए गए, काफी सारे मकान ढाए गए। जिला लिया से तौसा तक के मनाजिर भी दिल हिला देने वाले थे। जहाँ मकानात थे, इंसान बसते थे, सब्जा था और मवेशी नजर आते थे, वहाँ हद निगाह तक अब सिर्फ पानी था। जो लोग अपने बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को पानी से निकालने में कामयाब हो गए, अब आगे के सफ़र के लिए उनके पास ज़्यादा राह नहीं था। दिन हो जा रात, बारिश हो जा धूप, खुले आसमान तले बेजारो मददगार, हर आंख अश्कबार। अगर कोई उन्हें चंद दाने चावल के दे जाए तो खा लेते, वरना सब्र के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। दाने सारा सामान मकान सारे ढह गए, बच्चे तुम्हारे सामने चाहिए बैठे, खावन को किसी लभदी नहीं पाई, सारे परेशान है, सारे छोटे बड़े सब परेशान है। सब सारा घर ढह गया, सारे को रोटी खानी, रोटी दे सारा घर ही डूब गया। तौसा से डेरा गाजी खान और राजनपुर तक का इलाका बदतरीन तबाही की जद में था। जहाँ हुक्मरान इंसानों को पानी से निकालने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ एक नौजवान खुद को मौत के मुंह में डालकर अपने कुत्ते को बचा कर ले आया। हम काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहे थे, ये बड़ी दूर से नज़र आ रहा था। अभी हम इससे पूछते हैं कि ये सफ़र किस तरीके से तय करके आया है। जी भाई बताएं, आप इतनी मुश्किल से क्या बीती आप पे, कैसे पहुँचे यहाँ पे, ज़रा बताएं आप किस जगह? बड़ी मुश्किल से पहुँचा यहाँ से। कुछ बताएं किस तरीके से पानी में आप गिर गए थे? ये कुत्ते को बचाने गया। ठीक है, तो आपकी अपनी जान को खतरा था? कोई बात नहीं, अब सामान अपना सब लूट गया, ये कुत्ते को बचाया। आप इतनी दूर से जो है इस कुत्ते को बचा के ला रहे हैं, क्यों, वजह क्या है? ये कुत्ता बहुत चंगा है। सैलाबी रेला इतना मुंहजोर था कि जहां उसने पंजाब में नवाब अफकालाबाद के घरों को पानी में डुबोने से आगाज़ किया, वहां पंजाब में सिंध के बॉर्डर पर वाक़या बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद की बस्ती मिठन कोट को भी नहीं छोड़ा। जनूबी पंजाब के आखिरी बॉर्डर तक, जहां आज न्यूज़ की टीम ने सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र सैलाबी रेले के साथ तय किया, वहां पंजाब सरकार के नुमाइंदे अमली शक्ल में ना पहुंचे तो फिर उनके वोटर्स का रद्द अमल फितरी था। मेरा भी दूसरा म्यानी का बंद टूटा है, शहर में पानी दाखिल हो रहा है, कोट मिठन शहर में, जो उसमें से निकाल के यहाँ आ गए हैं फ़िलहाल। तो हाँ, अभी अल्लाह रहमत करेगा, यहीं बैठे हैं फ़िलहाल। तालाब की वजह से सर घर से निकल कर जा रहे हैं, अपने बच्चे साथ लेकर जा रहे हैं, और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, ना रहने के लिए कोई जगह है, ना बैठने खाने पीने के लिए कोई चीज़ है। बहुत तबाही हुए है, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत घर मकान सब कुछ गिर गया है। बच्चों को बचा के वापस जा रहे हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाने नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मुजफ्फरगढ़ से कोटादू तक बंद टूटते रहे, नहरों में शिगाफ पड़ते रहे, लोगों को सड़कों पर बेसरो सामानी के आलम में भागते हुए, नकल मकानी करते हुए नज़र आने के ये मनाजिर देखने के लिए मजबूत दिल की ज़रूरत थी। जब किसी 2 साल के बच्चे को 3 रोज़ बाद खाने का एक लुकमा मिलता तो उसके तस्वीरात कैमरे की आंख में अक्स बंद करते हुए कैमरामैन के हाथ कांपने लगते थे। बाज़ मकामात पर इंतज़ामिया जब 2 रोज़ पुराना खाना तकसीम करती तो भूख प्यास बर्दाश्त करने वाले मुतासरीन ये खाना सड़क पर फेंक देते। बच्चे भूखे हैं, न दूध मिलता है, न कुछ मिलता है, न कुछ टेंट मिलता है, रोड पर पड़े हैं, बर्फ बहुत है, खाना नहीं मिलता। घरों को अपनी आंखों के सामने डूबता देखने और बेसरो सामानी की हालत में लाखों लोगों के लिए नकल मकानी से तकलीफ दे अमल शायद ही कोई हो। नकल मकानी करने वालों के क्या तसुरात थे, ये ख़ानदान के साथ चंद मिनट के सफ़र में ही मालूम हुए। इस वक्त हम कोटादू से मुजफ्फरगढ़ के सफ़र पे हैं।
जैसा कि हम पहले भी नाज़रीन को बताते रहे हैं कि सैलाबी इलाके के एक एक फरलांग की कहानी जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। लोग जो मुतासर हैं वो सैलाब से किसी न किसी तरीके से तो निकल आते हैं, लेकिन जब वो सड़कों के किनारे पे पहुंचते हैं तो उनके दुख को बांटने के लिए कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं होता। आप मुझे बताएं कि सैलाब किस तरह आया है और उसने क्या क्या तबाही आपके गांव में मचाई है? सैलाब साको नहीं पता लगा किस तरह आया किस तरह नहीं आया। नहर टूटी है, सारे मकान सब चीज़ ख़त्म हो गई ते असा वाल मजा चाचन साको ना कोई सवारी न इंतजाम आई न कश आई। वाल सारे रिश्तेदार बने उन्हें ट्रालियां भेजन तेल सेल पवा के उन्हें मेहरबानी है असा उन्हें सामान ते वेंदे पे आए साको ना रोटी मिली ना कशी सवेरे का रख शाम तो नहीं। हम सनावा से आए हुए हैं। हमारे गांव में जो कल तक तो सैलाब सुना था कोटदू में है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि पता नहीं ये पानी कहाँ से आ रही है, लेकिन किसी ने बताया तक भी नहीं, ना किसी ने इतला किया है, ना कोई हमारी मदद करने आया। अपनी मदद आपके तहत हर आदमी अपनी जान बचा के अपने बच्चों को माल सब को छोड़ के भाग रहा है। हमारा मकान गिर गया और उससे हमारे जानवर भी मरे और इससे हम कहीं पर जाएंगे और कहीं पर कल सुबह से रोटी भी नहीं मिली हमको। आपने बेटे खाना नहीं खाया? नहीं खाना खाया हमने। अच्छा, कोई सैलाब कोई ऐसा कैंप हुकूमत ने बनाया हो जहाँ खाना मिलता हो आपको मिले हुकूमत की तरफ से? नहीं मिला। अच्छा, ये सब झूठ बोलते हैं। कोई भी अपना घर बेबसी से नहीं छोड़ता, हमें मजबूरी है। हमारे यहाँ कोई भी इंतजाम नहीं किए जा रहे। यहाँ बिल्कुल ही ऐसे है जैसे हुकूमत सोई हुई हो। बस हम लोग अपना सर बचा के जा रहे हैं। यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं, इतने बच्चे हैं हम, अब इनको कहाँ से खिलाएंगे? हुकूमत ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। मुजफ्फरगढ़ शहर से कुछ फासले पर एक 10 साल का बच्चा जहाँ एक तरफ जुर्रत और खिदमत की लाजवाल तारीख रकम कर रहा था, वहीं हुकूमती दावों को 100% बेनिकाब भी कर रहा था। कमज़ोर और लागिर ये बच्चा 2 रोज़ से अपनी कश्ती के ज़रिए नातवां बाजुओं से चप्पू चलाकर ख़वातीन और मर्दों को पानी से निकालता रहा, और वो भी बिला मुआवजा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि कश्ती लेके गया अब से थोड़ी देर कबल, और कुछ ख़वातीन को यहाँ से निकाल के लेके आया है। इस बच्चे से बात करते हैं कि यहाँ पे और जो है वो मोटर बोट्स दस्तयाब हैं या नहीं हैं। जी बेटा बताएं, ये जो आप कश्ती लेके गए हैं, क्या आप इनसे पैसे लेंगे या वैसे ही लेके आए? वैसे लेके आए। वैसे लेके आए? जी। अच्छा, पहले भी आप यहाँ से बंदों को निकाल के लाए? जी। हकीकत में ये बच्चा उन 2 दिनों में ये काम करता रहा जब वज़ीर आला पंजाब सड़क के दूसरी तरफ सर्किट हाउस में क़याम पजीर थे और उन्हें इमदादी सरगर्मियों के बारे सब बच्चा की रिपोर्ट दी जा रही थी। मुतासिरीन सैलाब का दुख इतना बड़ा है कि उसे ना तो चंद सतूर में कलम बंद किया जा सकता है और ना ही कैमरे में फिल्म बंद किया जा सकता है। जब ये पानी उतरेगा तो एक और क़यामत का सामना होगा। उस क़यामत से निमटने का बर वक्त इंतज़ाम ना हुआ तो फिर हाथ और गिरेबान का फासला बहुत कम रह जाएगा। अनवार हाशमी, आज न्यूज़।